दोस्तों, एक शादीशुदा महिला 2 बच्चे की मां को अपने एक भतीजा से प्यार हो जाता है। वो प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि जब वो लड़का कुवैत कमाने के लिए चला गया था तो इस महिला को जरा सा भी मन नहीं लग रहा था। उस लड़का को फोन करती है और उससे कहती है कि मेरा यहाँ पर अकेले मन नहीं लग रहा है, तुम वहाँ से वापस अपने घर चले आओ। दोस्तों, जो लड़का होता है वो कुवैत से अपने घर अपने गांव चला आता है, लेकिन फिर वही लड़का आज से तकरीबन 4 दिन पहले उस महिला और उसके बेटी के साथ ऐसी भयानक घटना का अंजाम देता है कि वाकई में दोस्तों, जब इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, आसपास के लोगों को जब इस घटना की सच्चाई पता चली, वजह पता चली, तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में ही एक थाना लगता है मलिहाबाद, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है ईसापुर। दोस्तों, ईसापुर गांव में ही एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था गीता देवी। और दोस्तों, जो गीता देवी थी उसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास थी। दोस्तों, जो गीता देवी थी उसके परिवार में उसके अलावा एक बेटा और एक बेटी थी। दोस्तों, जो उसका पति था वो मुंबई में रह करके किसी लॉन्ड्री में काम किया करता था, और उसी से जो पैसा आता था उसी से लोग का परिवार चल रहा था। दोस्तों, जो गीता देवी थी उसके बेटा का नाम देवांश था, और दोस्तों जो देवांश था वो अपने नाना के घर पे रहता था। इधर जो गीता देवी थी उसकी 6 साल की एक बेटी थी दीपिका, वो दीपिका के साथ घर पर अकेले ही रहा करती थी। इसी तरीके से दोस्तों, उसके परिवार के सभी लोगों को जिंदगी चल रहा था। इसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज से तकरीबन 4 दिन पहले यानी 16 जनवरी 2025 को उसका जो बेटा था दिवांश, वो अपने नाना के घर से अपने माँ को फोन कर रहा था, लेकिन बार बार फोन लगा रहा था, इधर फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब जो लड़का था उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उसका जो नाना था अपने नाना से सारी बात बताता है। फिर जो उस लड़का का नाना होता है वो लड़का देवांश को लेकर के अपने बेटी के यहाँ यानी उस महिला गीता के घर पे चले जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जो गीता देवी थी उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अब जो देवांश का नाना होते हैं बाहर से दरवाजा पीटते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता है और न ही कोई दरवाजा खुलता है। अब जो देवांश के नाना होते हैं उसके आसपास के लोगों को बुलाते हैं। फिर उसके बगल कहीं एक लड़की होती है, वो सीढ़ी लगाकर घर के अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद अंदर से दरवाजा खोलते हैं। और फिर जो लड़का देवांश होता है उसके नाना होते हैं और उसके साथ साथ उसके बगल कहीं कुछ लोग होते हैं, वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और इसके बाद दोस्तों, एक कमरे में जो दिखाई देता है उसे देखने के बाद जो देवांश होते हैं उसके नाना होते हैं, उन लोगों की चीखें निकल जाती है। दरअसल दोस्तों, जो महिला थी गीता देवी और उसकी जो 6 साल की बेटी थी दीपिका, दोनों का गला चाकू से रेता गया था और दोनों का खून से लथपथ माँ बेटी का लाश पड़ा हुआ था। अब जैसे ही दृश्य को देखते हैं, जो देवांश होता है और उसके नाना होते हैं वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। देखते ही देखते दोस्तों, वहां आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे भीड़ लग जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भला इस माँ बेटी का कत्ल कौन कर सकता है। इस घटना की जानकारी दोस्तों पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस वाले तुरंत ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम लेकर घटनास्थल पहुंचते हैं और इस पूरे मामला का छानबीन करने लगते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और फिर जो गीता देवी होती है उसके पिता होते हैं यानी देवांश का जो नाना होते हैं उससे पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी सीधी सादी थी, सभी से मिलजुल कर रहा करती थी, इसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। अब जो पुलिस वाले थे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गीता देवी का जब किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं था तो फिर इसका इस तरीके से कत्ल कौन कर सकता है। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वाले इस पूरे घटना को खुलासा करने के लिए कई तरह का टीम बनाते हैं, जिसमें से दोस्तों सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच का भी टीम होता है। जब इस सभी टीम की मदद से इस पूरे घटना का जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि जो महिला थी गीता देवी, उसके मोबाइल पर 11 महीना में एक नंबर से लगभग 1600 बार कॉल आया था।
अब जो पुलिस वाले होते हैं जिस नंबर से कॉल आया था पता लगाते हैं कि नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर था दोस्तों विकास का नंबर था। अब पुलिस वाले सीधा उस विकास को हिरासत में लेते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब सख्ती दिखाते हैं अपने तरीका से पूछते हैं तो विकास टूट जाता है। और इसके बाद दोस्तों ऐसी सच्चाई का खुलासा होती है कि वाकई में दोस्तों उसके आसपास का लोग होते हैं, सभी लोग जब इस पूरे घटना को सुनते हैं तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो गए। दरअसल दोस्तों जो विकास होता है आज से तकरीबन 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसकी जो चाची थी गीता देवी उसके कांटेक्ट में आया हुआ था। धीरे धीरे दोस्तों उस दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती थी वो प्यार में तब्दील हो जाता है। अब जो गीता देवी थी उसका जो पति था प्रकाश कनौजिया वो मुंबई रहा करता था और जो गीता देवी थी वो घर पे अकेली अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। इस चीज का फायदा उठाकर जो लड़का था विकास अक्सर उसके घर पे आता जाता था और धीरे धीरे दोस्तों उस दोनों के बीच संबंध भी बनने लगता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा था और जब भी गीता देवी को मन करता था उस लड़का को अपने घर पे बुला लिया करती थी और दोनों के साथ ये सारी चीजें हो जाता था। इसी तरीके से दोस्तों लगभग कई सालों का वक्त गुजर जाता है और देखते ही देखते दोस्तों साल 2023 आ जाती है। साल 2023 में जो विकास होता है वो पैसा कमाने के लिए कुवैत चला जाता है, लेकिन जब वो कुवैत जाता है तो महिला थी गीता देवी उसके प्यार में इतनी पागल थी कि इससे रहा नहीं जा रहा था और दोस्तों विकास को फोन करती है और विकास को कहती है कि मेरा यहाँ पर अकेले मन नहीं लग रहा है, तुम वहाँ से वापस अपने घर चले आओ। उधर दोस्तों जब विकास था वो भी इस महिला के प्यार में पागल था, अपने चाची के प्यार में पागल था, उसका भी वहाँ मन नहीं लग रहा था और वो भी वहाँ से वापस अपने गाँव चला आता है। और इसके बाद दोस्तों फिर से जो गीता देवी थी और ये लड़का विकास था दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और दोनों के बीच दोस्तों पहले की तरह ही सारी चीजें होने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन अब जो गीता देवी थी इस लड़का से डिमांड भी करने लगती है। इधर जो लड़का था मलिहाबाद क्षेत्र के ही एक कपड़ा का दुकान में काम करता था, उसमें 10 से 12 हजार का महीना मिलता था। उसी पैसा से अपना घर परिवार भी चलाता था और साथ ही साथ उसकी जो चाची थी गीता देवी उसका भी डिमांड भी पूरी करता था, उसे पैसे दिया करता था, ज्वेलरी दिया करता था और उसे गिफ्ट भी दिया करता था। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों जो महिला गीता देवी थी पता नहीं उसे क्या हो गया था, 10-15 दिन से इस लड़का से बातचीत नहीं कर रही थी। इस लड़का का नंबर ब्लॉक कर दी थी और जो लड़का विकास था उसके लिए एकदम से पागल हो गया था, वो बहुत ज्यादा परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका चाची ने उसे ब्लॉक क्यों कर दिया है। अब जो लड़का विकास होता है बार बार कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी जब उसके चाची से बात नहीं होता है तो एक दिन रात को यानी 15 तारीख के रात को दोस्तों गीता देवी के घर पे पहुंचता है और उसके घर के पीछे बिजली का एक खंभा था, उस खंभा के सहारे ही ऊपर चढ़ता है, उसके घर के अंदर प्रवेश करता है और फिर वो सोचता है कि अगर हम दरवाजा खटखटाएंगे तो मेरा आवाज सुनकर शायद महिला दरवाजा खोलेगी नहीं, इसलिए उसके किचन में जाता है और कुछ बर्तन को गिरा देता है। वो सोचता है कि जब हम बर्तन को गिराएंगे तो चाची को लगेगा बाहर कोई जानवर है, इसलिए वो दरवाजा खोल देगी। होता भी दोस्तों ऐसा ही है, जो लड़का था जब बर्तन को गिराता है तो उसकी जो चाची गीता देवी थी वो कमरे का दरवाजा खोलती है और जब बाहर निकलती है तो लड़का विकास होता है उसके पास चला जाता है, उससे पूछने लगता है कि आखिर आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, मेरे कौन सी गलती हो गई, आप बताओ तो सही। लेकिन दोस्तों उसकी चाची थी वो कुछ बता नहीं रही थी। इधर जो लड़का था उसका पैर पकड़ लेता है, गिड़गिड़ाने लगता है, उससे माफी भी मांगता है, रोता भी है, लेकिन उसकी जो चाची थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस लड़का को भला बुरा सुनाने लगती है। अब जो विकास होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में दोस्तों वहां पे एक डंडा था, उस डंडे से अपने चाची के सर पे दे मारता है। अब जैसे ही चाची के सर पे मारता है उसकी जो चाची होती है बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों जो लड़का विकास होता है वो किचन में जाता है, वहां से चाकू लेकर आता है और उस चाकू से अपने चाची के गला रेत देता है। ये सारी चीजें कर रहा था तो चाची की जो बेटी थी दीपिका ये सारी चीजें देख लेती है और वो रोने लग जाती है। अब जो विकास होता है सोचता है कि उसकी चाची की बेटी है, ये सारी बातें लोगों को बता देगी, इसलिए जो गीता देवी की बेटी होती है दीपिका उसका भी गला रेतता है। और इसके बाद दोस्तों जो विकास होता है वो बाथरूम में जाता है, अपना हाथ पैर धोता है और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर
बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन ही दोस्तों उस माँ बेटी की लाश मिल जाती है और आखिरकार जो पुलिस वाले होते हैं जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो ये पूरे घटना का खुलासा हो जाती है और जो विकास होता है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? इस पूरे घटना में उसकी चाची की गलती थी या फिर जो लड़का विकास था उसकी गलती थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज मोड़ी सी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।